जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। हम सेकेंड ईयर का मैथमेटिकल मेथड की बुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो मैं क्वेश्चन इस तरतीब से कराता हूँ, जैसे सब ग्रुप हैं तो पहले मैं सारे सब ग्रुप के करवाता हूँ। इसी तरह जो सेम मैथ क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उस तरतीब से करवाता हूँ। तो आज हम कुछ इक्वल टाइप क्वेश्चन हैं, तो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। वीडियो को पूरा देखें और गौर से सुनिएगा, आपको बिल्कुल आराम से बात समझ आ जाएगी। तीनों को एक क्वेश्चन देखें करेंगे, बिल्कुल तीनों समझ आ जाएंगे आराम के साथ। जी, इससे शुरू करने से पहले जो नए लोग इसको देख रहे हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। तो पहले हम जो बात करेंगे ना, जो ज़रूरी है, जो हम इसमें यूज़ करेंगे, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। ठीक है, अगर मैंने एक सेट को ए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, और दूसरा सेट आपके पास हो बी, आपके पास 2 एंड 3। अब आप इनका इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम होता है वो लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट, देखें मैं यहां से कहता हूं 2 बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, मैं ये कहता हूं। जब मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 बिलोंग ए इंटरसेक्शन, यानी 2 मैंने ए इंटरसेक्शन से बी से लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 बिलोंग ए एंड 2 बिलोंग बी। इसका मतलब हुआ 2 ए के अंदर भी होगा और 2 बी के अंदर भी होगा। देखें 2 ए के अंदर भी है और बी के अंदर है, यानी इसमें से इंटरसेक्शन में से जब भी आप एलिमेंट उठाएंगे तो इसमें से उठाएंगे तो वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ये है एक, तो ये बात होगी। दूसरा आपके पास ए सबसेट बी क्या होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हूं तो हम कहते हैं ए सबसेट है बी का। जैसे ये ए और बी है, ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, अब 1 इसमें नहीं है तो ए सबसेट बी नहीं है। ठीक हो गया, ए सबसेट बी नहीं है, लेकिन बी जो है वो सबसेट है ए का। लेकिन बी के सारे एलिमेंट 2, 3 ए में है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये आपके पास होता है सबसेट। अब जब मैं कहता हूं ए इक्वल बी, ए इक्वल बी के है, तो इसका मतलब होता है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तब ये इक्वल होते हैं। जब आप एक सेट को दूसरे सेट पे इक्वल करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए जब हो जाएगा ना, तो हम लिखते हैं ए और बी, क्योंकि इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं। देखे ना, जब मैं कहता हूँ ए सबसेट बी, इसका मतलब जो ए के एलिमेंट हो वो बी के अंदर भी हूं। जब मैं कहता हूँ बी सबसेट ए, तो जो एलिमेंट बी के अंदर हो वो ए के अंदर भी हूं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास ए और बी दोनों सेट जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तब आपके पास ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होता है। अब जो हमने करना है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपने दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो आप क्या प्रूव किया करेंगे, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। जब आप ए सबसेट बी और बी सबसेट ए प्रूव करेंगे ना, तो उसका मतलब होगा ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जी, ये मेन चीज थी, हमने करनी थी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 17 पहले करूंगा, फिर हम ऊपर जाएंगे 16 के ऊपर। जी 17 पे आ जाते हैं। देखिए, इफ एच एंड के बी द 2 सब ग्रुप ऑफ अ फिनाइट ग्रुप जी। फिनाइट ग्रुप आपको पता है क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स की तादाद लिमिटेड होती है, हमें पता होती है कितने, उसको फिनाइट कहते हैं। सब ग्रुप बड़ी डिटेल के साथ हमने पीछे पढ़ा है। तो आपके पास जी ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप हैं। अगर सब ग्रुप का किसी को नहीं पता तो पिछले लेक्चर आपको सुनने पड़ेंगे। जी, आपके पास जी ए ग्रुप है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट जी बी आ फिनाइट ग्रुप। जी, ये हम लिख लेते हैं। एंड और क्या दिया हुआ है, एंड जी बिलोंग जी, ये भी इसमें गिवन है, जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। जी बिलोंग जी टू प्रूव, एंड बल्कि साथ यहां पे लिखे एंड एच एंड के बी द 2 सब ग्रुप ऑफ जी। जी, ये आपने लिखना है। अब प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। देखें, शो दैट यानी टू प्रूव, टू आपने प्रूव करना है जी एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। अब जी क्या चीज है, जी कोई एलिमेंट है, किसका, जी का। ठीक है, अब जब इसको प्रूव करेंगे तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि इनको आपस में इक्वल करना है, तब इक्वल होगा जब ये सबसेट हो जाएगा इसका।
ठीक है। इफ जी एच इंटरसेक्शन के सबसेट जी एच इंटरसेक्शन जी के, पहले हमने इसको सबसेट शो करना है। अभी मैं बता रहा था कि ए सबसेट बी करना है, इस सारे को आप ए मान लें, ठीक है। आप यहां पे इतना लिखें, आप लिखें फर्स्ट हुई शो ए, फर्स्ट हुई शो, पहले हम क्या शो करेंगे, ये सबसेट है इसका, जिस तरह मैंने लिखा ए सबसेट है बी का, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सबसेट है इसका, ये मैंने प्रूव करना है। अब जब मैंने ये प्रूव करना है ना कि ये वाला सबसेट है इसका, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे प्रूव करते हैं इसको, इसमें से मैं एक एलिमेंट लूंगा, ये जितना है इसमें से मैं एक एलिमेंट लूंगा, अगर उस एलिमेंट को मैं कह दूं इसके अंदर भी है, तो फिर ये वाला सबसेट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सबसेट उस वक्त होता है इसका जब इसमें से एलिमेंट लें, इसके सारे एलिमेंट जब इसके अंदर हों, तो ये सबसेट कहलाता है इसका। तो आपने प्रूव कैसे करना है, आपने इसमें से एक एलिमेंट लेना है। कैसे एक एलिमेंट लेना है जी, लेट एक्स बिलोंग, इसमें से लेंगे, किसमें से लिया, जी एच इंटरसेक्शन के में से एक एलिमेंट ले लिया, इसमें से एक एलिमेंट लेना है और इसको शो करना है ये एलिमेंट इसके अंदर भी है, फिर ये सबसेट हो जाएगा इसका। अब देखें मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स बिलोंग जी, आप देखें जब मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। जब एक्स बिलोंग आपने लिया जी एच इंटरसेक्शन के, अब आप जी को अगर इधर लेके आ रहे तो आपके पास क्या बन जाएगा, जी इनवर्स एक्स बिलोंग, ये देखें ना, इधर भी जी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, इधर भी जी इनवर्स के साथ करवा दे, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इधर जी इनवर्स एक्स हो जाएगा, इधर जी इनवर्स आइडेंटिटी होता है, मतलब वो नहीं लिखते हम, तो जी इनवर्स एक्स बिलोंग क्या हो जाएगा आपके पास, एच इंटरसेक्शन के। क्लियर हो गया जी, ये जी आप इधर आके जी इनवर्स हो गया। अब देखिए जी इनवर्स एक्स बिलोंग इसको करता है, तो अभी मैंने पीछे बताया था कि आपके पास जी इनवर्स एक्स बिलोंग एच को भी करेगा, एंड जी इनवर्स एक्स बिलोंग किसको करेगा, के को भी करेगा। जब इंटरसेक्शन से एलिमेंट लेते हैं तो वो इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, इसलिए पहले मैंने आपको वो बताया था। अब इनवर्स को खत्म कर दें, इनवर्स उधर चला जाएगा, एक्स बिलोंग जी एच एंड एक्स बिलोंग जी के। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि एक्स बिलोंग करता है जी एच को और एक्स बिलोंग करता है जी के को, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग करेगा जी एच इंटरसेक्शन जी को। जब कोई आपके पास इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होता था। क्लियर हो गया जी, हमने जो एक्स बिलोंग लिया था इसमें से लिया था, और वो एक्स किस में चला गया, देखें एक्स चला गया इसमें, जी एच इंटरसेक्शन जी के में चला गया। क्लियर हो गया, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, जी एच इंटरसेक्शन के ये सबसेट हो गया किसका, जी एच इंटरसेक्शन जी के का इक्वेशन 1 ले लिया हमने जी। अब हम उलट लेंगे, जिस तरह ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, अब बी सबसेट ए, अब मैं ये करूंगा ये सबसेट है इसका, अब हमें ये प्रूव करना है। अब नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे जी, ये जी एच इंटरसेक्शन जी के सबसेट किसका, इसका, जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। दोबारा मेरी बात को सुन ले, फर्स्ट क्या किया है, इसको सबसेट शो किया इसको, अब इसको सबसेट शो करेंगे इसका, दे रखें दिस वन इज सबसेट, फिर सेम वही प्रोसेस, इसमें से हम एक एलिमेंट ले लेंगे इस सारे में से जी। देखिए अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं, तो इसका एलिमेंट जब हम लेंगे देखें किस तरह होगा, देखिए किसका एलिमेंट लेंगे, इसका एलिमेंट लेते हैं हम, क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग जी एच इंटरसेक्शन जी के। अब जब x इसको भी बिलोंग करता है इंटरसेक्शन इसको भी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग जी एच एंड x बिलोंग जी के। जब x इस सारे को बिलोंग करता है ना, तो इंटरसेक्शन है, इसका मतलब x इसके भी अंदर होगा, x इसके भी अंदर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, x बिलोंग दिस, अब g को इधर लेके आ जाए, g इनवर्स x बिलोंग h हो गया, इधर से g को इधर लेके आ जाए, एंड g इनवर्स x बिलोंग
के हो गया। अब जी इनवर्स एक्स बिलोंग एच हो गया, जी इनवर्स बिलोंग के हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जी इनवर्स एक्स जो होगा वो एच इंटरसेक्शन के में भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। अब यहां से जब आप करेंगे तो एक्स बिलोंग, इसको जी को फिर दोबारा तो लेके चले जाए, जी इंटू एच इंटरसेक्शन के हो गया। देखें हमने एलिमेंट लिया था इसका एक्स बिलोंग, ये एलिमेंट किस में चला गया, ये दूसरे वाले में चला गया। तो दिस इंप्लाइज दैट जी एच इंटरसेक्शन जी के सबसेट हो गया जी एच इंटरसेक्शन के इक्वेशन नंबर 2। जी ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो गया। देन फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, जी एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी की हो गया। जी ये हमारे पास ये इक्वल हो गया, ये प्रूव हो गया। जी ये हमने किया था 17। अभी मैं ऊपर चला जाऊंगा 16 को करूंगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 को करना है। जी 16 की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है, आप देखें 16 आपका क्या हो जाएगा जी 16 में। अच्छा जी 16 देन शो दैट, जी ये भी आपका पार्ट नहीं इसका। जी देखें गौर से देखिएगा, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग जी, इफ ये तो कंडीशन दी हुई है। शो दैट किसको शो करना है, इसको शो करना है। सेम ठीक है, आप पहले जिस तरह मैंने लिखा था स्टार्ट में क्वेश्चन, पहले क्या लिखेंगे, लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग जी इफ, ये लिख ले। टू प्रूव नीचे लिखना है, टू प्रूव दिस वन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखने लगा। मैंने इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल करना है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी शो दैट एच ए होल इनवर्स सबसेट है किसका, ए इनवर्स एच का। पहले हमने इसको इसका सबसेट शो करना है। क्या, सेम उसी तरह लेट एक्स बिलोंग, एक्स लिया इसमें से एच ए होल इनवर्स। देखिए एक्स किस में से लिया, इसमें से ले लिया। अभी गौर कीजिएगा, एक्स बिलोंग ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, हाँ एक मिनट जी, एक मिनट देखिए, एक्स बिलोंग एच ए इनवर्स, एक्स इसका एलिमेंट लिया, एक्स बिलोंग ये एलिमेंट लिया है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल, एक्स किस टाइप का एलिमेंट हो जाएगा, ये देखें जब आपने एच ए इनवर्स का एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट किस टाइप का है, वो एलिमेंट इस टाइप का है, एच ए इनवर्स टाइप का। यहां से एलिमेंट आपने लिखना है। देखें वो जो रिलेशन दे रहा है ना एच ए इनवर्स का, तो एच ए इनवर्स जो एलिमेंट है वो इस टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, देन एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एच ए होल इनवर्स आ जाएगा। वेयर एच, देखें वेयर एच क्या है, एच बिलोंग, एच उसने कहा हुआ है, वो कंडीशन दी है, और ए बिलोंग जी आपने पहले ही ऊपर लिखा होगा। अभी देखें x इज इक्वल टू, x क्या हो गया, जब इनवर्स ओपन करते हैं तो a इनवर्स और h इनवर्स हो जाएगा। देखिए जब आप, हमने ये पढ़ा था कि आपके पास क्या हो जाए, ए बी होल इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स के, ये आपके पास इक्वल होता है। तो अब आपके पास जब ये आ गया तो इसका इनवर्स लेंगे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, h इनवर्स हो जाएगा। अब जब देखें, जब आपने दिस इंप्लाइज दैट H इनवर्स बिलोंग H, क्यों, बिकॉज H इज सब ग्रुप, H आपके पास सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है तो H का इनवर्स उसके अंदर होगा, तो लिहाजा H इनवर्स बिलोंग H। अब जब H इनवर्स बिलोंग H को कर गया है तो ये जो एलिमेंट बन गया, देखिए H इनवर्स बिलोंग H, ये आपका किसका एलिमेंट बन गया, ये एलिमेंट बन गया इसका। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास x किस में चला गया, x बिलोंग a इनवर्स h हो गया। देखिए ना, a इनवर्स h इनवर्स, ये इस टाइप का एलिमेंट बन गया ना आपका, a इनवर्स हो गया और h हो गया, ये a इनवर्स हो गया h हो गया, तो वो आपका इसमें चला गया। अब इसका मतलब ये हुआ h a होल इनवर्स जो हो गया वो सबसेट हो गया
ए इनवर्स एच का नंबर 1 दे दिया। अब हम इसका एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स बिलोंग ए इनवर्स एच। जी इसका एलिमेंट ले लिया। अब एक्स बिलोंग ए इनवर्स एच हो गया। तो अब आप इसको किस तरह का एलिमेंट लिखेंगे? देखिए, जब आपने यहां से एलिमेंट ले लिया एक्स बिलोंग एच इनवर्स आपने ले लिया, तो इस टाइप का जो एलिमेंट होगा वो आपके पास देखें किस टाइप का एलिमेंट आ जाएगा। इसको देखिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बिलोंग ए इनवर्स। अब इसको देखें, एक्स बिलोंग ए इनवर्स, जब आपने एक्स बिलोंग ए इनवर्स एक्स से लिया है, तो एक्स बिलोंग ए इनवर्स तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एच टाइप एलिमेंट। देखें, इसका एलिमेंट लिया तो इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स एच टाइप का। देखें, ए इनवर्स एच टाइप का एलिमेंट इसका होगा। जब हमने इसका एलिमेंट लिया था तो वो था एच ए होल इनवर्स। जब हमने इसका ले लिया तो इसका एलिमेंट लिया जब हमने, तो इधर ए और इधर एच होना चाहिए, तो ये आपके पास ए इनवर्स एच टाइप का एलिमेंट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इस तरह लिख लूं, एक्स इज इक्वल टू, मैं इस एलिमेंट को लिख लेता हूं इस तरह का, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एच इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा एच इनवर्स, और उसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा ए और इसका होल इनवर्स। देखिए, जब इनवर्स ओपन करेंगे, एच इनवर्स ओपन करते हैं तो क्या नहीं आएगा? ये ए इनवर्स ये आ जाएगा, एच इनवर्स इनवर्स का ये आ जाएगा। अब ये एलिमेंट किसका बन गया? होल इनवर्स ऊपर है, इसका बन गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग कर गया किसको? इसको बिलोंग कर गया एच ए इनवर्स, और दिस इंप्लाइज दैट एच ए आपके पास आ गया, आपके पास बन गया ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स एच सबसेट हो गया एच ए होल इनवर्स का। तो दिस इज equation number 2. Again you write from 1 and 2 h a whole inverse is equal to a inverse h हो जाएगा जी। ये इस तरह इक्वल आ जाएगा जी। इसके बाद हमारा आ जाता है 14, क्वेश्चन नंबर 14। जी देखिए, 14 में भी सेम हमने इसी तरह प्रूव करना है। If H is a subgroup of a group G, then show that। देखिए, H डॉट H को इक्वल करना है आपने H के जी। अब क्या करेंगे? उसी तरह लिखना है H is a subgroup of G, then ये आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। फर्स्ट प्रूव, क्या प्रूव करेंगे? H डॉट H सबसेट H। तो इसमें से क्या करेंगे? Let X belong H डॉट H, इसका एलिमेंट ले लिया। अब इसका एलिमेंट किस तरह का है? इस तरह का। दिस इंप्लाइज दैट x is equal to h1 dot h2, where h1 h2 belong h। this implies that h1 dot h2 belong h। क्यों? देखिए, वो कह रहा है